प्रिय बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है एसडीएस विद्यापीठ इलाहाबाद ऑनलाइन क्लासेस में। मैं एएन वर्मा एसडीएस विद्यापीठ इलाहाबाद से आज मैं आप लोगों को कक्षा 2 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 13 कहानी, जो कहानी के माध्यम से दिया गया है, कुछ कहानियाँ हैं, उसको मैं आप लोगों के समक्ष पढ़ाऊँगा और आशा करूँगा कि आप लोग भी इसे अच्छी तरह इस वीडियो को देख के इस कहानी का शीर्ष समझेंगे और इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलता है ये सब आप समझेंगे। कहा गया है प्यारे बच्चों, इसमें इस अध्याय में 2 कहानियाँ हैं। एक है एकता में शक्ति और दूसरा है आलसी टिड्डा। तो यह कहानी में पार्ट 1 के रूप में एकता में शक्ति को पढ़ाऊंगा। कहा गया प्यारे बच्चों, आपने अपनी दादी नानी से कहानियाँ तो अवश्य सुनी होंगी। सुनी है कि नहीं सुनी है आप लोग? मैं तो सुना हूँ। अगर आप लोग भी सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो आपकी दादी नानी होंगी, उनसे आप लोग कहानियाँ ज़रूर सुन लेंगे, क्योंकि कहानी पढ़ना और सुनना सभी को अच्छा लगता है। मुझे तो अच्छा लगता है, आप लोगों को अच्छा लगता है या नहीं यह मैं नहीं जानता, लेकिन आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा। आओ कुछ कहानियाँ पढ़ें। यहाँ पे दिया है, आओ कुछ ये चलता हूँ। एकता में शक्ति यानी कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। इंग्लिश में कहा जाता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी कि एकता में शक्ति होती है। क्यों होती कि नहीं होती है? अगर कोई भी कार्य हम अकेले करें, वजनीय काम, तो हमसे वह काम नहीं होगा, लेकिन हमसे 1-2 लोग और आ जाएंगे तो काम आसान हो जाएगा। उसी के संदर्भ में यह कहानी दिया हुआ है। चलिए पढ़ते हैं। एक बूढ़े किसान के 4 बेटे थे। एक किसान था जो बूढ़ा हो चुका था, उसके 4 बेटे थे। वे आपस में झगड़ते रहते थे। वे चारों बेटे किसान के आपस में झगड़ते लड़ते रहते थे हमेशा। किसान उन्हें देखकर बड़ा दुखी होता और उन बच्चों को लड़ते झगड़ते देखकर किसान बड़ा दुखी होता था, यानी बहुत उसे दुख होता था। एक बार किसान बीमार पड़ गया। एक समय की बात है, किसान बीमार पड़ गया, उसे बीमारी ने जकड़ लिया। उसने लकड़ी का एक गट्ठर मंगवाया, यानी कि एक से अधिक लकड़ी जहाँ पे हो, गट्ठर उसे कहते हैं, यानी कि 6, 7, 8 लकड़ी मिला के एक गट्ठर बनाया गया। उसने लकड़ी का एक गट्ठर मंगवाया। चारों बेटों को पास बुलाकर और अपने चारों बेटों को पास बुलाकर उसने एक बेटे से लकड़ी का गट्ठर तोड़ने को कहा। उसने क्या कहा? एक लकड़ी का गट्ठर मंगाया और चारों बेटों को अपने पास बुलाकर एक बेटे से कहा कि लकड़ी का गट्ठर तोड़ो। उसने गट्ठर तोड़ने का प्रयत्न किया। वह उसके बेटा जो था वो लकड़ी का गट्ठर तोड़ने का प्रयत्न यानी कि प्रयास किया, परंतु तोड़ न सका। लाख कोशिश करने के बावजूद भी वह गट्ठर को तोड़ न सका। इस प्रकार बारी बारी चारों बेटे ने गट्ठर तोड़ने की कोशिश की और उसी प्रकार
बारी बारी से सभी बेटों को अपना कहा कि बारी बारी से सब लोग इस गट्ठर को तोड़ो। लेकिन चारों बेटे ने तोड़ने की कोशिश की, परंतु सफल ना हो सके, लेकिन कोई उसे तोड़ न सका। क्योंकि लकड़ी का गट्ठर मजबूत होता है, इसलिए उसे कोई तोड़ न सका। सभी बेटे हार गए। अंत में किसान ने उसने गट्ठर खोलकर एक एक लकड़ी तोड़ने को कहा, और जब कोई बेटा नहीं तोड़ पाया तो किसान ने क्या किया, उस गट्ठर को खोलकर, जो गट्ठर बना हुआ था लकड़ी का, उसे खोलकर एक एक लकड़ी तोड़ने को कहा, और सभी बेटों को एक एक लकड़ी दे दिया और उसे तोड़ने के लिए कहा। गट्ठर खोलकर उन्होंने एक एक लकड़ी आसानी से तोड़ दी, और सभी लड़के ने गट्ठर खोलकर एक एक लकड़ी को लेकर उसे आसानी से तोड़ दिया। किसान ने उन्हें समझाया, किसान ने उन अपने बेटों को समझाया कि लकड़ियों के गट्ठर की तरह एक बनकर रहोगे तो शक्ति बनी रहेगी। यानी जिस प्रकार लकड़ी का गट्ठर तुम लोग तोड़ नहीं पाए, उसी प्रकार लकड़ी के गट्ठर की तरह बनकर रहोगे तो शक्ति बनेगी। यानी कि कोई भी कार्य आप लोग आसानी से कर लेंगे, और आपको अन्य कोई भी व्यक्ति आँख नहीं दिखा पाएगा कोई भी कार्य करने के लिए। यदि एक एक लकड़ी की तरह बिखर कर रहोगे, और यदि एक एक लकड़ी की तरह बिखर कर इधर उधर रहोगे तो इस तरह ही टूट जाओगे, और इस तरह टूट जाओगे। इसलिए मिलकर शांत से रहने में ही भलाई है। इसने कहा कि झगड़ा झंझट करने से अच्छा है कि आप एकजुट होके शांत से रहें, और उसी में ही भलाई है। इसलिए प्यारे बच्चों, कहा जाता है कि अगर हम एकत्र रहें, कोई भी कार्य करना हमारे लिए असंभव नहीं है, बल्कि संभव बन जाता है, चाहे किसी भी कार्य को करना हो तो। इसलिए कहा गया है प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एकता में शक्ति होती है। यानी कि इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एकता में शक्ति मिलती है। अगर हम एकजुट से रहें तो हम कोई कितना हो कठिन काम हो, हम आसानी से कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये रहा हिंदी व्याकरण पाठ 13 पहला कहानी पार्ट 1, और मैं कल आप लोगों के समक्ष पार्ट 2 का वीडियो लेके उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।